हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो सुबह के बज रहे हैं 6। तो आज हम ब्लॉग शुरू करते हैं सुबह से, क्योंकि सुबह मैं उठ गई हूँ, क्योंकि डेली उठ ही जाती हूँ मैं इस टाइम पर। और मैं बनाने वाली हूँ बच्चों के लिए टिफ़िन। तो टिफ़िन की तैयारी के लिए मैंने बनाने वाली हूँ आज आलू गोभी की सब्ज़ी। और आलू गोभी की सब्ज़ी बनाने के लिए मैं क्या करती हूँ, आलू गोभी को वॉश करके अच्छी तरह से और उसको एक बॉयल कर लेती हूँ हल्दी मिर्च नमक डालकर। और उसके बाद में इतने वो बॉयल होती है तब तक मैं लगा लेती हूँ बच्चों के टिफ़िन के लिए आटा, क्योंकि मुझे बनानी है उनके लिए पूरियाँ। या तो मैं पराठे बनाती हूँ या फिर पूरियाँ बनाती हूँ। तो आटा लगा के फ्रेंड्स मैंने रख दिया है। अब मैं जल्दी से, जो डेस्कटॉप पे थोड़ी सी गंदगी हो जाती है हल्की फुल्की आटा गूंदने के बाद या कुछ भी, तो मैं साफ़ कर देती हूँ। और इस बीच में मुझे देना होता है अपने हस्बैंड को गर्म पानी, क्योंकि वो सुबह सुबह एक गिलास गर्म पानी लेते हैं और थोड़ी सी दवाई खाते हैं अपनी आयुर्वेदिक वो। तो वो बहुत ज़रूरी है उनके लिए, क्योंकि उससे उनको वो अच्छा फील होता है। तो वो दवाई खाते हैं। इतने मैं काम कर ही रही थी, इतने में आलू गोभी में एक सीटी आ जाती है। तो मैं फिर उसको गैस को बंद कर देती हूँ। आप देख सकते हैं आलू गोभी एक ही सीटी के अंदर काफ़ी अच्छी उबल गई है। और आलू गोभी उबालते टाइम पे आपको एक बूंद भी पानी नहीं डालना है, इस बात का स्पेशली ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, इतने आटा लगा के तैयार कर दिया था मैंने, तो मैंने सोचा जल्दी से मैं पूरियाँ बना देती हूँ, क्योंकि बच्चों का टाइम सुबह सुबह एकदम हो जाता है। और फ्रेंड्स, मेरे काम बहुत सारे होते हैं जो मैं आपको बताऊँगी अभी, क्योंकि पूरे दिन मुझे भी टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि 3 बच्चे हैं मेरे, तीनों बच्चों का टिफ़िन मुझे रेडी करना होता है। और फिर मेरे हस्बैंड भी ऑफिस जाते हैं, तो उनका भी टिफ़िन रेडी करना होता है और नाश्ता करके भी वो जाते हैं। तो मैंने इसलिए सबसे पहले आलू गोभी की सब्ज़ी बना के रख दी है। अभी मुझे उसे आलू गोभी को फ्राई करना है, वो मैं अभी आप बाद में फ्राई करूँगी मैं। और तब तक मैंने पूरियाँ बनाकर मैं तैयार कर लेती हूँ। इतने में मेरा बेटा नहा धोकर तैयार होकर आ जाता है, वो हाय बोल रहा है आपको। तो फ्रेंड्स, वो आकर मुझसे काफ़ी बातें करता है, बोलता है कि मम्मा ये ऐसे करना है वैसे करना है। तो मैं उससे काम भी करती रहती हूँ और उसकी बातें भी सुनती रहती हूँ। फिर मैं उससे बोलती हूँ तुम जाओ, इतने में लंच लगाकर तैयार करती हूँ आप लोगों का, और आपके लिए चाय लेकर आती हूँ, क्योंकि इतने मुझे चाय भी बनानी है इन लोगों के लिए। क्योंकि बेटा तो मेरा ये वाला छोटा वाला नहीं पीकर जाता है चाय, ये कुछ नहीं खाता पीता है। इसको लगता है कि हाँ कि मैं कुछ खाकर जाऊँगा तो मुझे पेट में कुछ कुछ हो जाएगा, ये मना कर देता है। अभी मुझे ये कुछ बता रहा था बातें, तो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी वाली बात। तो अब मैंने पूरियाँ तो बना के रख ली थी। अब मैंने सोचा कि जल्दी से आलू गोभी भी ठंडी हो गई है थोड़ी, और मैं उसे फ्राई कर देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा फ्राई करने से पहले थोड़ा आलू गोभी ठंडी हो जानी चाहिए, तो वो अच्छे से फ्राई होती है। तो मैंने प्याज टमाटर अच्छे से चॉप कर लिया है और मैं इसको अब फ्राई करूँगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे होंगे मैं किसी चॉपर की सहायता से या फिर किसी पटले की सहायता से प्याज और टमाटर को चॉप नहीं करती हूँ, ईजिली वैसे ही कर लेती हूँ। तो मैंने कढ़ाई के अंदर ऑयल डालकर इसमें 2-3 मिर्चें डाली हैं साबुत सूखी, और जीरा डाला है, और थोड़ा मैं इसमें हींग डालूँगी। और उसके बाद में मैं इसमें थोड़ा गोभी प्याज टमाटर डालने के बाद में मैं इसमें गोभी छोड़ दूँगी। इस तरह से भूनने पर जो होता है फ्राई जो हम करते हैं वो बहुत अच्छे से फ्राई होती है। मेरा तरीका तो फ्रेंड्स यही है। और बच्चों का टाइम बहुत जल्दी होता है, ऐसा लगता है कि हाँ कि बस घड़ी की सुई एकदम से तेज़ी से चल रही है और जल्दी जल्दी टाइम हो रहा है, कि हमें तो बस टाइम ही नहीं मिलता। बस देख कर आती हूँ घड़ी में कि हाँ कि ये टाइम हो रहा है, अब मैं जल्दी से नाश्ता बनाती हूँ उन लोगों का टिफ़िन ले जाने के लिए, और इतने में फ़ौरन टाइम हो जाता है। अब मैं उन लोगों के लिए फ्रेंड्स, ये गोभी मेरी, इतने टमाटर प्याज थोड़े से नरम हो जाएंगे, अच्छी तरह से सॉफ्ट पड़ जाएंगे, तब मैं इसके को चलाकर इसके अंदर आलू गोभी डाल दूंगी। तो उससे क्या होगा फ्रेंड्स, अच्छे से फ्राई हो जाएगी। और थोड़ा सा हल्का सा मैं मसाला यूज़ करती हूँ, गरम मसाला बहुत लाइट डालती हूँ, कि बच्चों को ज़्यादा मिर्च और मसाले पसंद नहीं है। तो मैं गोभी बनाऊँगी इस तरह से। तो इतने मैंने सोचा कि इतने गोभी की प्याज टमाटर नरम हो रहे हैं, तब तक मैं इसमें क्या करती हूँ, चाय बना लेती हूँ। तो चाय के लिए मैंने अदरक इलायची कूट कर डाला है, और इसमें गोभी का मसाला भी तैयार हो चुका था फ्राई करने का, इसमें मैंने गोभी छोड़ दी है। इस तरह से क्या होगा कि धीमी धीमी आंच में गोभी अच्छी तरह से भुन जाएगी जब तक चाय बनकर आएगी। तो फ्रेंड्स, हल्का सा मसाला मैं इसमें लगा रही हूँ। गोभी डालने के बाद में आप इसमें हल्का सा मसाला आधा स्पून आप लगा लीजिए, आप जो भी मसाले यूज़ करते हैं। और इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी मैंने डाल दी थी, तो उससे क्या होगा, अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। तो इसमें चाय भी मेरी खौल चुकी है। गोभी को फ्रेंड्स ध्यान में रखते हुए बीच बीच में आप इसे चलाते रहें, और फ्लेम को थोड़ा सा सिम कर दें। और आप देख सकते हैं कि चाय खौल रही है जैसा मैंने बोला था, और गोभी भी इधर भुनकर तैयार हो चुकी है। मुझे इसी तरह से बिखरी बिखरी गोभी अच्छी लगती है, और पीसेस दिखने चाहिए गोभी के। तो फ्रेंड्स, अब मैं चाय में दूध डाल दूँगी, और ये सुबह के टाइम में हमारा दूध मतलब हम रख देते हैं फ्रिज में, तो मलाई निकाल के रख लेते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि घी बनाना होता है हमें। तो चाय में 3-4 कप चाय बनाने वाली हूँ। पहले मैं अपने हस्बैंड की चाय निकालूंगी इसमें से, क्योंकि वो
विदाउट शुगर पीते हैं चाय, और फिर बच्चों के लिए थोड़ी सी शुगर मैं ऐड कर देती हूँ चाय के अंदर। तो तब तक फ्रेंड्स चाय में खौल आता है और गोभी भुनती है धीमी धीमी आँच में। तब तक मैं आपको बताती हूँ, मेरा बेटा जो बोल रहा था वो आया था मेरे पास किचन में कि मम्मा जी मेरे हाथ ना पता नहीं किस क्या कुछ लग गया मेरे यहाँ पर दिखाने के लिए, तो मैं उसको देखने लगी थी। तो फिर इतने वो चला गया। फिर मैं क्या ठीक हो जाता है बेटा, ऐसा छोटी मोटी चोटी तो लगती रहती हैं। तो फ्रेंड्स चाय खौल कर आ चुकी है। अब मैं जल्दी से बच्चों का टिफ़िन रेडी कर देती हूँ क्योंकि पूरियाँ ही बन चुकी हैं और आलू गोभी की सब्ज़ी भी बन चुकी है। अब तीनों बच्चों को लगाना होता है टिफ़िन। सबसे पहले छोटी बेटी का टिफ़िन लगा रही हूँ। उसको थोड़ा सा एक हाथ में प्रॉब्लम लगती है, तो वो अपनी पूरी को या पराठे को ना तोड़ कर नहीं खा पाता नॉर्मल जैसे हम लोग खाते हैं। तो उसको मैं क्या करती हूँ ना, थोड़े वाइट बनाकर रख देती हूँ, पूरी या पराठे को ना तोड़ कर रख देती हूँ, वो सब्ज़ी से लगाकर फिर ईज़िली खा लेता है स्कूल में। क्योंकि घर में तो थोड़ा हम उसका ध्यान रख लेते हैं, लेकिन स्कूल की लाइफ तो ऐसी होती है कि भई वहाँ तो सेल्फ डिपेंड होना है कि खुद ही सब कुछ करना होता है। तो तीनों बच्चों के फ्रेंड्स टिफ़िन में लगा देती हूँ, और हमेशा मैं तो स्टील के टिफ़िन में ही खाना देती हूँ बच्चों को, क्योंकि प्लास्टिक के टिफ़िन के लिए तो मैं तो बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि प्लास्टिक के टिफ़िन में खाना दो, क्योंकि प्लास्टिक के टिफ़िन में खाना ख़राब हो जाता है, इसलिए नहीं देना चाहिए। अभी अपनी बोतल आप देख सकते हैं, मेरे पीछे खड़ा हुआ है ये साइड में, पानी की बोतल खुद धो रहा है, और आप देख रहे हैं कि एक हाथ से धो रहा है ये। दूसरे हाथ को मैं सिर्फ बोलती हूँ कि आप यूज़ किया करो बेटा, तो करता तो है, मेरे सामने तो कर लेगा हाथ यूज़ ये, लेकिन पीछे से मतलब साइड नहीं करना चाहता फिर बाद में। तो अब इसकी बहन आ गई, उसने सोचा कि मैं ही कर देती हूँ, वो उसका बहुत ध्यान रखती है, तो उसको हटा दिया इसने। अब उसकी पानी की बोतल भरकर दे रही है, पहले साफ़ कर रही है फिर उसको भरकर दे देगी। तो बच्चे बस अपना थोड़ा बहुत काम तो करते हैं ये, क्योंकि मैंने इनको बोल रखा है कि पानी की बोतल अपनी खुद भरोगे, क्योंकि मुझे भी काम होता है, मैं किचन में लगी हुई हूँ, तो थोड़ा बहुत काम तुम भी किया करो, टाइम से तैयार हो जाओ और अपने काम भी करो। तो फ्रेंड्स तीनों के टिफ़िन तैयार हो गए थे। हस्बैंड की चाय मैंने इसमें निकाल दी है 1 कप, और उनको दूंगी मैं चाय ले जाकर। और तो आप लोग भी चाय इंजॉय कर सकते हैं साथ साथ। मगर ये फीकी वाली चाय है, ये तो मैं आपको ये नहीं बोलूँगी, सॉरी। लेकिन जो मीठी वाली चाय बनाऊँगी मैं, क्योंकि बच्चों के लिए तो मीठी चाय है, ये मेरे हस्बैंड की चाय जा रही है। इसमें बहुत ही 2-4 शुगर के दाने मैं डालती हूँ, ज़्यादा नहीं डालती हूँ उनके लिए। तो अब मैं तीनों बच्चों की चाय लेकर जा रही हूँ। तीनों बच्चों के लिए मुझे चाय छाननी है, और थोड़ा ठंडी हो जाती है तो तभी देती हूँ मैं उन्हें, जिससे कि थोड़ा ठंडी हो जाएगी तो वो ईज़िली पी लेते हैं, वरना वेट करते रहते हैं कि चाय कब ठंडी होगी, मम्मी हमें ठंडी करके ला के दो। इसलिए ज़्यादा गर्म चाय नहीं देती। अब मैं 5-10 मिनट के लिए अंदर ले जाके रख दूँगी, तो कुछ ना कुछ काम तो ये लोग कर ही रहे होंगे साथ में, फिर चाय भी ये लोग इतनी ठंडी हो जाएगी तो पी लेंगे। तो फ्रेंड तीनों के लिए चाय मैंने रख ली है, और आप लोग भी इस वाली चाय को तो एंजॉय कर सकते हैं मेरे साथ में, क्योंकि मैं लेकर जा रही हूँ उन तीनों के लिए चाय, और ले जाकर रख देती हूँ। थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो वो पी लेंगे। तो मैंने इनको नाश्ता दे दिया था पहले ही। बेटी तैयार हो रही है मेरी, और दोनों बेटे तैयार होकर बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये छोटा वाला बेटा है मेरा। अब बस इनके पापा इनको छोड़ने के लिए जाएंगे। सच में बहुत भारी बैग है। आओ सर। अब फ्रेंड्स बस मेरे हस्बैंड इनको बच्चों को छोड़कर आ जाएंगे स्कूल, और ये स्कूल छोड़ने के लिए जाते हैं। फिर उसके बाद में मैं लग जाती हूँ साफ़ सफाई में, क्योंकि सारे काम इन लोगों का टिफ़िन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि बच्चे स्कूल चले जाएँ, टाइम से लंच ले जाएँ, वो बहुत ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद में लग जाती हूँ साफ़ सफाई में, क्योंकि घर बड़ा है मेरा, तो मुझे साफ़ सफाई करने में 1 घंटा लग ही जाता है। झाड़ू लगाना, पोंछा लगाना, 3 कमरे हैं और सारा आंगन वगैरह, तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है। अब पेंटर का काम चल रहा है, तो फ्रेंड्स डेली का ये होता है कि काफ़ी सारा काम वो लोग करके जाते हैं, पेंट वेंट, उसके बाद में साफ़ सफाई मुझे बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो आज तो पेंटर नहीं आए हैं अभी तक, टाइम तो हो गया है उनके आने का, लेकिन वो नहीं आए। लेकिन उनके आने से पहले पहले रेगुलर झाड़ू लगानी होती है, वो मैं लगा देती हूँ, क्योंकि नीचे की पोर्शन का इस टाइम पे काम चल रहा है, तो इसलिए मैं जल्दी से झाड़ू लगा के निपट जाऊंगी मैं। क्योंकि पोंछा अभी मैं आज नहीं लगाऊंगी, क्योंकि पेंटर आएंगे, तो अभी तो आए नहीं है, अगर नहीं आए तो फिर मैं पोंछा लगाऊंगी बाद में। तो फ्रेंड्स थोड़ा लगता है कि हाँ डस्टिंग काफ़ी हो रही है इस टाइम, तो वो तो अपनी दीवारें वगैरह क्लीन करते हैं, और थोड़ी बहुत विंडोज़ पे जो अभी विंडो का काम, विंडो और डोर्स जो हैं अभी काम नहीं चल रहा है इनका पेंट का, पहले वो क्लीनिंग कर रहे हैं दीवारों की, और वहीं से मतलब पुताई वगैरह शुरू करेंगे। तो आज पुट्टी वगैरह उन्होंने खींच दी थी कल, तो अब ये है कि थोड़ी डस्टिंग हो रही थी, तो वो मैं क्लियर करके लेकर आ रही थी, तो इसलिए मैंने विंडो वगैरह अच्छे से साफ़ कर दी थी। और फिर एक एक रूम की करके तीनों रूम की मुझे साफ़ सफाई करनी होती है, झाड़ू लगानी होती है। तो मैं डेली
मतलब बच्चों के स्कूल जाने के बाद में ही आराम से सब जगह की झाड़ू लगा कर लेकर आती हूँ। उससे क्या होता है फ्रेंड्स कि मैं फ्री हो जाती हूँ और बच्चे भी चले जाते हैं, तो एक बार सफाई कर दो तो पूरे दिन पूरा घर साफ साफ रहता है। तो इस बार मैं इस टाइम देख लेती हूँ कि हाँ कि कौन कौन सा रूम मुझे कर देना है साफ़। तो एक एक करके झाड़ू लगाने के बाद में मैं सारे सोफ़े वगैरह सही कर देती हूँ, ड्राइंग रूम को भी सही कर देती हूँ और बेडरूम वगैरह भी सही कर देती हूँ। और उसके बाद में मैं पोंछा लगा के मैं जाती हूँ नहाने के लिए। और कुछ चीज़ें जैसे डस्टिंग करनी होती है तो मैं हैंड टू हैंड कर भी देती हूँ। कुछ सामान है कि हाँ कि एक्स्ट्रा रखा हुआ है, अब जैसे यहाँ दवाइयों की शीशियाँ रखी हुई हैं शोकेस में, तो ये भी मैं हटा दूँगी। क्योंकि फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा आना जाना जो होता है गेस्ट का इस वाली रूम में ही होता है, ड्राइंग रूम में। तो फ्रेंड्स बच्चे जो करते हैं, बच्चे वैसे बड़े हैं, दंगा भी कम करते हैं मेरे। और क्या होता है कि एक्स्ट्रा फैलावा जो फैलाना होता है ना उनको, जैसे कि सामान इधर से उधर रख दिया, ये सब चीज़ें तो वो बेडरूम में ज़्यादा करते हैं। तो बेडरूम में ही ज़्यादा फैलावा फैलाते हैं वो। इधर तो बस ये है कि तो मुझे हल्की फुल्की डस्टिंग ही करनी होती है। और तो मैंने रूम वगैरह सब कुछ अच्छे से साफ़ कर दिया है फ्रेंड्स। और उसके बाद में मैं नहा धो कर आ चुकी थी। और नहाने के बाद में मैंने भगवान जी मेरे यहाँ रखे हुए हैं। आप लोग सोच रहे होंगे किचन में भगवान जी क्यों रख रखे हैं, लेकिन किचन में भगवान जी रखने का रीज़न है क्योंकि हमारे यहाँ पेंट का काम चल रहा है। तो उसकी वजह से मंदिर के पास में भी पेंट चल रहा है इस टाइम पे। तो मैंने भगवान जी को उठा के यहाँ किचन में रख लिया है क्योंकि किचन में सबसे ज़्यादा सेफ़ जगह लगती है मुझे, साफ़ सुथरी। तो और फिर उसके बाद में इनके भी ऑफिस जाने का टाइम हो रहा था, इनके लिए नाश्ता मुझे बनाना था। तो मैंने इनके लिए पराठे सेके और सब्जी मेरी रखी हुई थी ये छोलों की। और सुबह तो मैंने आलू गोभी बनाई थी, तो 2 सब्जी हो गई हैं इनके लिए। और फिर फ्रेंड्स मेरा तो फास्ट है, तो इनको मैं नाश्ते के टाइम पर बैठी तो ये ले लेते हैं मॉर्निंग में ही। और उसके बाद में मैंने कॉफ़ी बनाई दोनों के लिए। तो 1 कप कॉफ़ी मैंने इनके लिए बनाई हल्की मीठे की और अपने लिए बनाई। तो फ्रेंड्स आप लोग भी कॉफ़ी इन्जॉय कर सकते हैं मेरे साथ में। और हम दोनों ने बैठकर कॉफ़ी पी। फिर नाश्ता मैंने इनको करा दिया था, टिफ़िन भी इनका लगा दिया था। और थोड़ा बहुत टाइम जो होता है ना फ्रेंड्स बच्चों के जाने के बाद में हस्बैंड के साथ में बैठकर चाय पीने का मज़ा कुछ और होता है। तो चाय कॉफ़ी जो भी मुझे पीनी होती है तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ कि थोड़ा सा टाइम जल्दी से काम करते करते मैं अपने लिए बचा लूँ और मैं इनके साथ बैठकर चाय कॉफ़ी जो भी मुझे लेनी होती है वो मैं इनके साथ में बैठकर 5 मिनट स्पेंड कर लूँ। क्योंकि मुझे भी पता लग जाता है कि हाँ कि इनको कोई काम है, या मैं इनसे कुछ पूछ लेती हूँ कि हाँ कि दिन का कोई काम वाम बता दीजिए कुछ एक्स्ट्रा से हो कुछ जो मुझे करना है। तो उसमें ये रहता है कि हाँ कि हम लोगों ने अच्छे से काम कर लिया। कोई भी काम ध्यान में आ जाता है कि मेरे ध्यान नहीं है तो इनको ध्यान है तो ये मुझे बता देते हैं। और तो फ्रेंड्स ये ऑफिस चले जाते हैं। फिर उसके बाद में बचे हुए काम बहुत सारे होते हैं हम लेडीज़ों को, जो काम तो भाई लेडीज़ों के कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं क्योंकि फुल डे रूटीन में बहुत सारे काम आते हैं। तो आते हैं अब मेरे पास में बचे हुए काम, कपड़े धोना। तो वॉशिंग मशीन में अब लगा दूँगी। तो वॉशिंग मशीन लगाने के लिए मैंने सबके कपड़े जो डेली की होती है मैं डेली वॉशिंग मशीन लगाती हूँ। तो एक राउंड में क्या होता है कि इसमें कपड़े सबके धुल जाते हैं। और जो आने जाने के कपड़े होते हैं तो मैं डे बाई डे करके एक एक करके मतलब थोड़े थोड़े कपड़े बीच में धोती रहती हूँ। तो उससे क्या होता है कि कपड़े डेली के तो रोज़ धुलते ही रहते हैं। और बाद में जो होते हैं कहीं आने जाने के कपड़े होते हैं वो मैं किसी एक दिन लगा लेती हूँ निकाल कर स्पेशल। तो मैंने कपड़े लगा दिए हैं फ्रेंड्स। ये 30 मिनट्स का टाइम दे रही है मशीन, तो कपड़े 30 मिनट्स में निबट जाएंगे, अच्छी तरह से वॉश कर देगी। तो फ्रेंड्स मेरे हस्बैंड ने काफ़ी सुविधा कर रखी है वैसे मेरे लिए कि मशीन से मुझे कपड़े धोने को अच्छे से मिल जाते हैं कि हाँ कि मुझे नहीं धोने पड़ते। तो आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी सारे काम निपटा लिए हैं उनके जाने के बाद में। किचन की साफ़ सफाई भी मैंने कर दी थी अच्छे से, तभी मैं कॉफ़ी पीने के लिए बैठी थी उनके साथ में। बर्तन वर्तन क्लीन कर दिए थे। और देखिए आप पेंटर हमारे आज आए नहीं हैं। और ये बाल्टी रखी है पेंट की, पुट्टी का कट्टा मंगा के रख रखा है। तो सुबह मैं वेट कर रही थी उनका सफाई करते टाइम पे कि वो आएंगे। सब सारा फैलावा पूरी लॉबी में ऐसे ही हुआ पड़ा है, आप देख सकते हैं। कूलर कितना गंदा कर दिया है इन्होंने, बस अब क्या कहें, ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। 2-2 सीढ़ियाँ खड़ी हुई हैं लॉबी के अंदर, सारा सामान इधर से उधर हुआ पड़ा है और मुझे बहुत परेशानी भी हो रही है, बस क्या करें। अब फिर उसके बाद में फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ कि तीज के सामान पे मेरी भाभी ने भेजा था मेरे लिए सूट तो बायने का। तो फ्रेंड्स मैंने सोचा चलो आज मैं फ्री हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ जो सूट मेरे लिए आया है। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ क्या होता है कि तीज पर जो होती है ना बेटियाँ अपने मैके जाती हैं और मैं रहती हूँ लोकल। तो मेरी मम्मी मुझे ज़रूर बुलाती हैं, भाभी भी बुलाती हैं। तो पहले तो अधिकतर मम्मी इन्विटेशन भेजती थी मेरे पास में कि हाँ कि भाई बुलाने आएगा कि तीज पे आ जाना। अब मेरी भाभी ने भेजा था लेकिन किसी रीज़न से मेरा जाना नहीं हुआ क्योंकि हमारे यहाँ पेंट का काम चल रहा है। तो उन्होंने मेरा बायने का सामान सारा मेरे घर पहुँचा दिया था, खाना वगैरह मीठा वगैरह सब कुछ। तो फ्रेंड्स उन्होंने ये मेरे यहाँ पर सूट भेजा है मेरे लिए। तो उन्होंने अपनी पसंद से भेजा है लेकिन मुझे भी काफ़ी पसंद आया सूट ये। और इसका दुपट्टा तो स्पेशली मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सॉफ्ट है दुपट्टा इसका। और स्काई ब्लू
और नेवी ब्लू कलर का है, ये दिख रहा है और काफ़ी सुंदर है। तो मुझे ओढ़कर भी बहुत अच्छा लगा कि लाइट वेटेड है एक तो ये। तो फ्रेंड्स मैं आपको शेयर करूँगी आपके साथ में, क्योंकि मेरे पास में 3 सूट और मैं खरीद कर लेकर आई थी, क्योंकि मैं कहीं गई थी तो वहाँ से परचेज़ करी मैंने वो, और काफ़ी अच्छे सुंदर से सूट हैं। तो वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊँगी। तो फ्रेंड्स क्योंकि ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाता, और तो फ्रेंड्स आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर देखना कि मैं आपको नए सूट कौन से वाले दिखाने वाली हूँ। तो मेरा नेक्स्ट ब्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी।